टू मेरे चैनल। आज पढ़ने वाले हैं डिस्क्राइब। क्वेश्चन ये पूछा गया है आरजीपीवी ओसीबीसी 2019 में। डिस्क्राइब परफॉर्मेंस रेटिंग एंड रेटिंग फैक्टर इन वर्क मेजरमेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होता है उसको डिस्क्राइब करना है, और रेटिंग फैक्टर ऑफ वर्क मेजरमेंट क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन ओसीबीसी 2019 में पूछा गया है। तो इसको हम जानेंगे कि परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होती है और रेटिंग फैक्टर इन वर्क मेजरमेंट क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होती है। तो परफॉर्मेंस रेटिंग इज दैट प्रोसेस ड्यूरिंग विच द टाइम स्टडी इंजीनियर कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेटर अंडर ऑब्जर्वेशन with his own concept of normal performance। जो परफॉर्मेंस रेटिंग उस प्रोसेस को बोलते हैं जब जो टाइम स्टडी इंजीनियर के द्वारा कोई ऑपरेटर है उसको कंप्लीट करने में, जो नॉर्मल परफॉर्मेंस करने में जो टाइम लगता है उसको जो परफॉर्मेंस देखते हैं उसकी रेटिंग तैयार करते हैं, उसको परफॉर्मेंस रेटिंग बोलते हैं। सो परफॉर्मेंस रेटिंग इज दैट प्रोसेस ड्यूरिंग विच the time study engineer compares the performance of the operator under observation with his own concept of normal performance। ऑपरेटर के द्वारा जो नॉर्मल परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करता है इंजीनियर स्टडी इंजीनियरिंग के द्वारा, टाइम स्टडी के द्वारा, उसको परफॉर्मेंस रेटिंग बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है परफॉर्मेंस रेटिंग इक्वल टू, निकालते हैं, ऑब्जर्व्ड परफॉर्मेंस अपॉन नॉर्मल परफॉर्मेंस इंटू 100। नॉर्मल परफॉर्मेंस और जो ऑब्जर्व परफॉर्मेंस होता है उसका रेशो इंटू 100 होता है। सो परफॉर्मेंस रेटिंग इक्वल टू ऑब्जर्व परफॉर्मेंस अपॉन नॉर्मल परफॉर्मेंस इंटू 100, तो ये परफॉर्मेंस रेटिंग होता है। रेटिंग फैक्टर द टू स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर आर यूज्ड वर्क मेजरमेंट। दो प्रकार के रेटिंग फैक्टर यूज होते हैं वर्क मेजरमेंट में। पहला होता है नॉर्मल रेटिंग, सेकंड होता है स्टैंडर्ड रेटिंग। नॉर्मल रेटिंग क्या होता है? इट इज द एवरेज रेट एट विच अ क्वालिफाइड वर्कर विल वर्क इवन इफ ही हैज नो स्पेसिफिक मोटिवेशन। ये नॉर्मल रेटिंग होती है। और स्टैंडर्ड रेटिंग क्या होता है? इट इज द एवरेज रेट एट विच अ क्वालिफाइड वर्कर will be done if he is motivated to apply himself to his work। इसको स्टैंडर्ड रेटिंग। नॉर्मल रेटिंग ये होता है जो कि अनक्वालिफाइड हो, जो क्वालिफाइड वर्कर के द्वारा एक एवरेज रेट में काम किया जाए जिसमें कोई भी स्पेसिफिक मोटिवेशन नहीं होता है, उसको नॉर्मल रेटिंग बोलते हैं। और स्टैंडर्ड रेटिंग उसको बोलते हैं वो एवरेज रेट जिसमें क्वालिफाइड वर्कर के द्वारा काम किया जाए और इसमें एक मोटिवेटेड जो मोटिवेशन होता है, स्पेसिफिक मोटिवेशन होता है, वो स्वयं के द्वारा दिया जाए, वो स्टैंडर्ड रेटिंग होता है। सो इसमें हमने पढ़ा हुआ परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होता है और रेटिंग फैक्टर क्या होता है। तो परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होता है? परफॉर्मेंस रेटिंग इज दैट प्रोसेस ड्यूरिंग विच द टाइम स्टडी इंजीनियर कंपेयर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेटर अंडर ऑब्जर्वेशन विथ हिज ओन कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस रेटिंग उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें इंजीनियर में हम टाइम स्टडी के द्वारा जो कि नॉर्मल ऑब्जर्वेशन होता है, परफॉर्मेंस होता है, और ऑपरेटर के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन परफॉर्मेंस किया जाता है उसको देख करके जो रेटिंग तैयार की जाती है उसको परफॉर्मेंस रेटिंग बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है मैथमेटिकल फॉर्म में देखा जाए तो परफॉर्मेंस रेटिंग इक्वल टू ऑब्जर्व्ड परफॉर्मेंस अपॉन नॉर्मल परफॉर्मेंस इंटू 100। जितना भी ऑब्जर्व्ड परफॉर्मेंस होगा वो और जितना नॉर्मल परफॉर्मेंस होगा वो दोनों का रेशो इंटू 100। तो इससे हम परफॉर्मेंस रेटिंग निकाल लेते हैं। और अगर पूछा जाए कि परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो ये दो प्रकार के रेटिंग फैक्टर तैयार किए जाते हैं। सो दी टू स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर आर यूज्ड फॉर वर्क मेजरमेंट। पहला होता है नॉर्मल रेटिंग, सेकंड होता है स्टैंडर्ड रेटिंग। नॉर्मल रेटिंग क्या होता है? इट इज़ द एवरेज रेट एट विच अ क्वालिफाइड वर्कर विल वर्क इवन इफ हैज नो स्पेसिफिक मोटिवेशन। नॉर्मल रेटिंग एक वो रेटिंग होती है जिसमें एक एवरेज रेट निकाला जाता है जिसमें एक क्वालिफाइड वर्कर काम करता है, को द्वारा काम किया जाए, और इसमें नो स्पेसिफिक मोटिवेशन होता है। स्टैंडर्ड रेटिंग इट इज़ द एवरेज रेट एट विच अ क्वालिफाइड वर्क विल बी डन इफ ही इज मोटिवेटेड टू अप्लाई हिमसेल्फ टू हिज वर्क। स्टैंडर्ड रेटिंग वो होता है, वो एक एवरेज रेट होता है जिसमें क्वालिफाइड वर्कर के द्वारा काम किया जाए और इसमें क्या होता है, एक मोटिवेशन, जो स्पेसिफिक मोटिवेशन होता है वो स्वयं के द्वारा उसमें अप्लाई किया जाए। तो ये
स्टैंडर्ड रेटिंग होता है। दो प्रकार के रेटिंग फैक्टर होते हैं, एक होता है नॉर्मल रेटिंग, सेकंड होता है स्टैंडर्ड रेटिंग। इस तरीके से हमने परफॉर्मेंस रेटिंग और रेटिंग फैक्टर पढ़ा हुआ है।